यहाँ एक मजेदार और बेस्टी स्टोरी दोस्त की कहानी लिखी गई है जो खितिनचो ओट खींचे हुए होंठ वाला विद्यार्थी के जीवन से संबंधित है। उसने स्थायी रूप से स्कूल जाना शुरू करने के बाद खाने की चीजें, संघर्ष और दोस्तों के साथ अनुभव किया है। बेस्टी स्टोरी, होंठों की मुस्कान। खितिन्स चो ओट उसे सब ऐसे नाम से जानते थे क्योंकि उसके होंठ जन्म से थोड़े अलग थे। उसका असली नाम तो अर्जुन था, लेकिन स्कूल में सब उसे उपनाम से बुलाते थे। शुरुआत में उसे यह नाम पसंद नहीं था। अर्जुन को पढ़ना पसंद था, लेकिन उसे स्कूल जाने से डर लगता था क्योंकि उसके दोस्त उसे चिढ़ाते थे। कभी छुपकर स्कूल जाता, कभी बहाने बनाता। लेकिन सब कुछ बदल गया जब उसकी जिंदगी में एक नया दोस्त आया, रेशमा। रेशमा गांव की नई निवासी थी। वह एकदम सकारात्मक सोच वाली, हमेशा हंसती रहती थी। वह अर्जुन को जिस तरह से बोलती थी, जिस तरह से देखती थी, वह सम्मान और आत्मीयता से भरा होता था। एक दिन टिफिन के समय में अर्जुन अकेला बैठा था। उसने लाया हुआ रायट ओटा बासमती चावल और अचार वाला तरल भोजन पास में रखकर किताब देख रहा था। रेशमा आई और पूछा, क्या हम साथ में खा सकते हैं? मुझे यह रायट ओटा बहुत पसंद है। उस दिन से सब कुछ बदल गया। वे साथ रहने लगे, साथ खाने लगे। धीरे धीरे अन्य दोस्तों ने भी अर्जुन को चिढ़ाना बंद कर दिया। खितिन्चो ओट अब उपहास का शब्द नहीं रहा, बल्कि अर्जुन की पहचान बनने लगा, एक प्रेरणादायक मुस्कान वाला लड़का। अर्जुन को आज भी वह दिन याद है जब रायट ओटा बांटने के बाद उसे एक अच्छा दोस्त मिला और फिर कभी स्कूल जाने से नहीं डरा। संदेश, हमारा रूप अलग हो सकता है, लेकिन सच्ची मित्रता और आत्मविश्वास जीवन बदल सकते हैं। एक दोस्त के साथ से किसी की दुनिया रोशन हो सकती है। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी को और विस्तार से लिख सकता हूं या चित्र सहित बाल साहित्य शैली में भी तैयार कर सकता हूं। सौद गहरे अंदर, दिल तेजी से धड़क रहा था। सामंथा सावधानी से नीचे उतरी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक लंबी खिंची हुई थी, जो पृथ्वी के नीचे मुड़ती और मुड़ती जा रही थी। वह इस भावना को दूर नहीं कर पा रही थी कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा था। अनंत काल जैसा लगने के बाद सुरंग आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारों पर पुरानी अलमारियां थीं, जिनमें अजीब चमड़े से बंधी किताबें थीं। कमरे के बीच में एक पुरानी मेज धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसे ही सामंथा दस्तावेजों से गुजरी, उसके हाथ कांप रहे थे। अभिलेखों में वर्जित अनुष्ठानों और गुप्त समाजों का उल्लेख था। उसके परिवार का नाम बार